इस्लामिक गोल्डन एज एपिसोड नंबर 6। अल राज़ी एक बहुत ही महान फ़िलोसोफ़र और माहिर तबीब यानी डॉक्टर। चलिए आज की मॉडर्न दुनिया को छोड़कर आपको 10वीं सदी में लेकर चलता हूँ। इस 10वीं सदी में ईरान के शहर तेहरान के करीब रे नामी शहर में एक ऐसा शख्स रहता था जिसके लिए किसी भी छोटे बच्चे की तकलीफ़, किसी बड़े की अज़ियत, यहाँ तक कि किसी बूढ़े इंसान के शरीर में पलने वाली कोई भी जानलेवा बीमारी उस शख्स को बहुत परेशान और बेचैन करके रख देती थी। इसी वजह से कहा जाता है कि दूर दराज से लोग उसके पास इलाज करवाने के लिए आया करते थे। वो शख्स न सिर्फ इन बीमार लोगों की बीमारियों का खोज लगाता बल्कि उस बीमारी की वजह और इससे बचने का तरीका भी दरियाफ्त किया करता था। दरअसल हम बात कर रहे हैं इतिहास के कद्दावर तबीब या डॉक्टर, केमिस्ट और फिलोसोफर मोहम्मद बिन ज़करिया अबू बकर अल राज़ी की, जिन्हें आज भी पश्चिम में और यूरोप में उनके लातीनी नाम यानी लैटिन नेम रेस से जाना जाता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिजिशियन फिलोसोफर यानी डॉक्टर फिलोसोफर और गैलन ऑफ अरब यानी जालिनोसुल अरब के खिताब से भी नवाजा गया है। तिब्बी यानी मेडिकल साइंस के मैदान में इनकी खिदमत और कंट्रीब्यूशंस का अंदाज़ा ऐसी मशहूर कॉल या कहावत से बखूबी लगाया जा सकता है कि हिप्पोक्रेटस ने तिब यानी मेडिकल साइंस की बुनियाद रखी, गैलन ने इसे परवान चढ़ाया, लेकिन अब भी मेडिकल साइंस बिखरा हुआ था। यहाँ तक कि अल राज़ी ने इसे तरतीब दी और इब्ने सीना ने इसको कमाल तक पहुँचाया यानी मेडिकल साइंस को। अब आपको इनके नाम से ही अंदाज़ा लग गया है कि अल राज़ी का ताल्लुक इतिहास के अजीमुशान शहर रे से था। रे शहर के अंदर इनकी पैदाइश 865 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, इतिहास के हिसाब से ये शहर इसलिए अहम था क्योंकि ये कदीम शहराए रेशम या एंशंट सिल्क रोड यानी बहुत पुराने वक्त में दुनिया के बड़े बड़े व्यापारी शहरों को जो रोड एक दूसरे से जोड़ता था, उस एंशंट सिल्क रोड पर बसने वाले अहम तरीन मुकामात में से एक मुकाम रे शहर था। व्यापारी शहरों का अहम हिस्सा होने के अलावा भी रे का इतिहास कम से कम 3000 साल पुराना बताया जाता है और ये हमेशा किसी न किसी शक्ल में सियासी तौर पर एक अहम शहर रहा है। यहाँ तक कि 12वीं सदी में ये मंगोलों के हाथों निस्तो नाबूद हो गया जब मंगोल फौज ख्वारज़मी शहजादे जलालुद्दीन के पीछे पड़ी थी। आज के दौर में रे शहर का बचा हुआ हिस्सा ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिणी पश्चिम इलाके में मौजूद है। तो दोस्तों, अल राज़ी ने अपनी शुरुआती तालीम रे शहर में ही हासिल की, जहां पर उन्होंने यूनानी या ग्रीक फिलोसोफर्स के तराजुम यानी उनकी अनुवाद की हुई किताबों से फिलोसॉफी, लॉजिक, मेडिसिन या इल्म तिब, मैथमेटिक्स यानी गणित शास्त्र, अल्केमी, कीमिया या रसायन शास्त्र और मौसीकी जैसे विषयों को सीखा और जाना। हर नई चीज़ सीखने की इसी लगन की वजह से आपने जगह जगह का सफ़र भी किया और यूं अलग अलग इलाकों के लोगों और उनके कल्चर, भाषाएं और किताबों से जुड़े मसलों पर रिसर्च करते रहे। अगर हम अल राज़ी की शख्सियत के नुमाया पहलुओं पर गौर करें तो मालूम होता है कि अल राज़ी बुनियादी तौर पर एक तालिबे इल्म यानी एक स्टूडेंट थे जो अपनी पूरी उम्र कुछ न कुछ सीखने और समझने की जुस्तजू में ही लगे रहे थे। वो ये मानते थे कि किसी भी मजमून और विषय में डूबकर उसको इस हद तक समझ लेना चाहिए कि बाद में आप उन विषयों के माहिरीन या एक्सपर्ट से इत्तेफाक और इख्तिलाफ करते हुए यानी उन विषयों पर बहस करते हुए बेहतरीन कामों को अंजाम दे सके। अल राज़ी के अंदर तहकीक और रिसर्च का जज्बा हमेशा ही सरगर्म रहा। इसी जज्बे की बदौलत अल राज़ी हर चीज़ पर शक करने और किसी भी तरह के झुकाव के बगैर बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में हकाइक को जांचने के आदी हो गए थे। अपनी तशकीक या स्केप्टिकिज्म की वजह से ही वो मुसलमान स्कॉलर्स या विद्वानों में सबसे बड़े फ्री थिंकर के तौर पर पहचाने जाते थे। अल राज़ी कम उम्री में ही मौसीकी यानी संगीत शास्त्र के अंदर भी माहिर थे। वो खुद भी पर्वत एल्यूट बजाया करते थे, लेकिन उनका शौक सिर्फ मौसीकी सुनने या बजाने की हद तक नहीं था बल्कि वो म्यूजिक थ्योरीज के भी माहिर थे और म्यूजिक की मैथमेटिकल बुनियादों से भी वाकिफ थे। भले ही साइकोलॉजिकल मसाइल के इलाज के लिए मौसीकी या संगीत विद्या का इस्तेमाल अल राज़ी से पहले भी हो रहा था, लेकिन फिर भी अल राज़ी ने इंसानी सेहत पर म्यूजिक और मौसीकी के असर पर अपनी तहकीक और रिसर्च भी पेश की। उन्होंने अपनी किताबुल मंसूरी में जिक्र किया है
कि रे शहर के अमीर मंसूर बिन नूह एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुके थे जिस बीमारी की वजह से वो अक्सर उदासी, बेजारी और गम की कैफियत में रहते थे। अल राजी ने इलाज के लिए अमीर को मौसीकी सुनने का मशवरा दिया और बताया कि जिस तरह शिकार करना, मछली पकड़ना या अलग अलग खेल खेल कर इंसानी दिमाग को शांति और सुकून मिलता है, वही लुत्फ और मज़े की कैफियत मौसीकी से भी हासिल हो सकती है। लेकिन हर लुत्फ देने वाली चीज़ की तरह मौसीकी का इस्तेमाल भी एक दायरे में रहकर होना चाहिए। लेकिन दोस्तों खबरदार, एक बात याद रहे कि इस्लाम में ये मौसीकी, म्यूज़िक, संगीत वगैरह हराम है। नबी साहब और साहबा इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। म्यूज़िक हमारे दिल के ईमान को इस तरह कुतर कर खा जाता है जैसे लकड़े को उदय खा जाती है। सो भले ही अल राजी की असल शोहरत और पहचान मेडिकल साइंस और फिलोसफी से है, लेकिन इन विषयों में कमाल तक पहुंचने से पहले अल राजी एक माहिर अल्केमिस्ट यानी रसायन शास्त्री भी थे। इतिहासकार उनको जाबिर बिन हयान के बाद मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा अल्केमिस्ट या रसायन वैज्ञानिक मानती है, बल्कि कुछ तो इनके कैरेक्टर को जाबिर बिन हयान से भी बुलंद और ऊंचा मानते हैं, क्योंकि तजुर्बा, मुशाहिदा और हकाइक को एम्पेरिकल तरीके से लाइन टू लाइन दर्जाबंदी, दलील और लॉजिक के साथ पेश करने में अल राजी का कोई मुकाबला नहीं। और यही वो जौहर है जो इनके रिसर्च और तहकीक की केमिस्ट्री में साफ साफ नजर आते हैं। अल राजी के दौर में केमिस्ट्री का नॉलेज इस शक्ल में मौजूद नहीं था जो आज हमारे सामने मौजूद है, बल्कि इसकी शुरुआत तो अलकीमी नाम के इल्म से हुई, जिसके माहिरीन दो चीज़ों पर ही रिसर्च किया करते थे। नंबर 1, इंसानी जिंदगी की उम्र को तवील या लंबा करने का कोई तरीका, यानी आबे हयात या अमृत बनाने का कोई तरीका, और दूसरा आम धातु यानी लोहे और तांबे वगैरह को सोने में बदलने का तरीका। मतलब कि वो लोग पारस पत्थर बनाने की कोशिशें करते रहते थे। बहुत हद तक यही मुमकिन है कि अल राजी के पेशी नज़र भी यही सारे मकसद हो, मगर इसी जुस्तजू में उन्होंने कीमिया में यानी रसायन शास्त्र में बहुत से नए प्रोसीजर्स, हालात और उसूल या रूल्स खोज निकाले। दोस्तों अल राजी वो पहले रसायन शास्त्री थे जिन्होंने दुनिया को सबसे पहले मिट्टी के तेल को पेट्रोलियम से अलग करने का तरीका सिखलाया। सो ये कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि आज हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ घूमती गाड़ियाँ, लग्जरीज, हवाई जहाज, बल्कि पेट्रोलियम से चलने वाले तमाम ट्रांसपोर्ट के साधन किसी न किसी तरह अल राजी के ही सर है, क्योंकि बतौर फ्यूल इस्तेमाल होने वाला डीजल या पेट्रोल जिस तरीके से ज़मीन से निकाला जाता है, इसकी शुरुआती शक्ल के खोजकर्ता अल राजी ही है। अल राजी ने कीमिया यानी रसायन शास्त्र पर लिखी अपनी शानदार किताब द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स में डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन और कैल्सिलेशन जैसे प्रोसीजर या कानून मुतारिफ करवाए हैं। इसके अलावा उनका एक और अहम काम ये था कि उन्होंने अलग अलग केमिकल्स और एलिमेंट्स को उनके सोर्सेस की बुनियाद पर दर्जाबंद यानी लाइन टू लाइन क्लासिफाई किए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो उन्होंने इस विषय पर कि कौन सा केमिकल किस तरीके से हासिल किया जाता है, यानी पौधों और जानवरों से या मिनरल्स से हासिल किए जाने वाले केमिकल्स को अलग अलग ग्रुप्स में उन्होंने ही बांटा था। ये इस तरह के विषयों की पहली क्लासिफिकेशन थी, यानी हम अल राजी को आज स्कूल्स में पढ़ाए जाने वाले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के खोजकर्ताओं में से एक करार दे सकते हैं। केमिस्ट्री के विषय और फील्ड में की जाने वाली खोजों में सबसे अहम खोजें एक सल्फ्यूरिक और दूसरा एथेनॉल है, और इनका सेहरा भी अल राजी के ही सर पर है। भले ही अल राजी ग्रीक या यूनानी फिलोसफी से काफ़ी हद तक मुतासिर रहे और मेडिकल साइंस में वो अजीम यूनानी फिजिशियन गैलन, जिनको उर्दू में हकीम जालिनोस के नाम से जाना जाता है, उनके पैरोकार या फॉलोअर के तौर पर नज़र आते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके काम के अंदर एक अलग तरीके की खासियत थी जो उनको सबसे अलग थलग पेश करती थी। अल राजी हमेशा एविडेंस बेस्ड तहकीक यानी सबूतों के आधार पर रिसर्च करने के आदी थे, यानी ऑब्जर्वेशन या सीखना, एक्सपेरिमेंट्स यानी उसी सीखी हुई चीज़ को अमली शक्ल में ढालना, और तजुर्बे या हकाइक पर की गई पूरी रिसर्च। और यही रवैया हमें उनकी की हुई मेडिकल रिसर्च में मिलता है। उनकी ज़िंदगी की एक दिलचस्प और मशहूर बात आपको बताता चलूँ। जब अब्बासी खलीफा अल मुक्तफ़ी ने उनको बगदाद में अस्पताल बनाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो इसके लिए जगह का इंतखाब यानी जगह पसंद करने के लिए अल राजी ने एक अनोखा तजुर्बा किया, एक एक्सपेरिमेंट किया।
उन्होंने गोश्त के अलग अलग टुकड़े लेकर इन टुकड़ों को शहर के अलग अलग मुकामात पर लटका दिया। कुछ दिनों बाद जब उन्होंने इन गोश्त के टुकड़ों का बड़े गौर से मुआयना यानी रिसर्च किया तो जिस जगह पर गोश्त निस्बतन बेहतर हालत में था और जिस गोश्त के टुकड़े पर गलने और सड़ने का अमल सबसे कम हुआ था उस जगह को अस्पताल बनाने के लिए चुन लिया। आज के दौर में हर डॉक्टर को एक ओथ, हल्फ या कसम लेनी होती है कि वो किसी मखसूस इखलाकी कायदे के अंदर रहते हुए पूरी लगन के साथ अपने हुनर और सलाहियतों के बेहतरीन इस्तेमाल से मरीजों का ख्याल करेंगे। इस ओथ, हलफ या कसम की शुरुआत यूं तो हकीम हिप्पोक्रेटस ने 300 BC यानी 300 कबले ईसा पूर्व में ही कर दी थी, मगर मुस्लिम दुनिया में इसकी शुरुआत अल राजी ने की। न सिर्फ ये बल्कि इसमें इजाफा यानी बढ़ोतरी भी की कि हर डॉक्टर और फिजिशियन की अल्लाह की तरफ से ये ड्यूटी है कि वो अपने हुनर और स्किल्स के ज़रिए बीमार इंसानों की खिदमत करे, और साथ ही साथ फिजिशियन की एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने आप को मेडिसिन की फील्ड में पूरी तरह से तैयार और अप टू डेट रखे। अल राजी ने मेडिकल की फील्ड में जिन प्रिंसिपल्स और रूल्स को कायम किया आज वो मेडिकल स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, जैसा कि मरीज की हालत की मुकम्मल और पूरी डॉक्यूमेंटेशन करना और किसी भी मरीज के किए जाने वाले इलाज की पूरी रिपोर्ट बना के रखना, इलाज के अलग अलग तरीकों के साथ कुछ न कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते रहना, कंट्रोल ग्रुप को इस्तेमाल करने की तकनीक को यूज़ करना, साफ सफाई और हाइजीन के उसूल कायम करना भी उनका ही एक कारनामा है। खलीफा अल मुक्तफ़ी की वफ़ात के बाद अल राजी बगदाद से निकलकर वापस रे शहर लौट आए और इलाज मुआलजे के काम के साथ साथ दरस व तदरीस और इंतज़ामी मामलात में लग गए। अल राजी ने 200 से ज़्यादा किताबें लिखी है, जिनमें ज़्यादातर मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी 2 मशहूर किताबें जो कई सालों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती रही, वो 2 किताबें किताबुल हावी और किताबुल मंसूरी फी तिब है। किताबुल हावी का 1279 यानी 1279 में लातीनी भाषा में तर्जुमा किया गया, मतलब लैटिन लैंग्वेज में, और इस तर्जुमा की गई किताब को लिबर कॉन्टिनेंस कहते हैं। ये किताब कई सदियों तक दुनिया में मेडिकल की बेहतरीन किताब भी रही है। इस किताब की खास बात इसमें मौजूद मरीजों के केस रिकॉर्ड्स और हिस्ट्रीज है, जिनके ज़रिए बीमारी, इसके असबाब, इलाज और तरीका इलाज की तफसीलात का गहराई से पता चलता है। किताबुल मंसूरी मेडिकल साइंस का एक जामे यानी मिक्स और तफसीली जायज़ा है और अल राजी ने इसे रे के अमीर अल मंसूर के नाम पर से मंसूब किया था। इनकी एक और हैरत अंगेज़ किताब का नाम है, जिसके पास डॉक्टर हाजिर नहीं उनकी किताब, द बुक फॉर दोज हु डोंट हैव अ फिजिशियन। ये किताब अल राजी ने गरीबों, मुसाफिरों और बिल उमूम उन सब के लिए लिखी है जिनको किसी वजह से हाजिरी तौर पर तबीब या डॉक्टर की सहूलत फ़ौरन मौजूद ना हो। इसका फ़ायदा यह है कि वो इस किताब की मदद से इमरजेंसी हालात में खुद ही से अपनी मदद कर सकते हैं। इसके अलावा एक और किताब है क्योर इन 1 आवर यानी 1 घंटे के अंदर इलाज नामी। इस किताब के अंदर अल राजी ने ऐसे मसाइलों का जिक्र किया है जिनके मुतल्लिक अल राजी ने यह दावा किया था कि इन सब का इलाज 1 घंटे के अंदर मुमकिन है। इनमें सर दर्द, दांतों का दर्द, कान का दर्द, खांसी, कफ, एलर्जी और पट्ठों का दर्द यानी मसल पेन वगैरह शामिल है। अल राजी ने मेडिकल साइंस के इतिहास में पहली दफ़ा चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक और चेचक जैसी बीमारियों का सबसे पहले न सिर्फ फ़र्क बल्कि इसका इलाज भी ढूंढ निकाला। ये बात जान लीजिए कि उन दिनों चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक और बड़ी चेचक इतनी जानलेवा थी जितने कि आज के दौर का कोरोना वायरस है। इस बीमारी में गिरफ्त होने वाला हर शख्स एक दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता था, लेकिन इस दर्दनाक मौत से पहले ही वो शख्स लोगों के सामाजिक रवैये और बॉयकॉट का शिकार होकर ही जिंदगी से हार जाता था। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि अल राजी ने इस बीमारी पर बहुत ही अच्छा काम किया और इसकी वैक्सीन भी बनाई। यूं वैक्सीन इस्तेमाल करने वाले पहले वैज्ञानिक भी अल राजी ही कहलाए। हमराजुल अफ्तफार यानी पेडियाट्रिक्स विषय पर दुनिया की पहली किताब अल राजी ने ही लिखी, जिसमें छोटे बच्चों से जुड़ी बीमारियों और उनके इलाज की तफसीलात और जानकारी मौजूद है। इसीलिए अल राजी को फादर ऑफ पेडियाट्रिक्स भी कहा जाता है। अल राजी ने जिन बीमारियों और मेडिकल मसाइलों पर काम किया उनमें गुर्दे की पथरी या किडनी स्टोन्स, हाथों की तकलीफ यानी इंस्टेंटेनियल प्रॉब्लम्स, पाँव का दर्द यानी पेन इन द लेग्स,
दांतों का दर्द या टूथएच, फॉलेज यानी पैरालिसिस, दिल की बीमारी या हार्ट डिसीजेस, जिगर या लीवर की तकलीफ और कान या यस की तकलीफ वगैरह शामिल है। इसके अलावा न्यूरोलॉजी और न्यूरोएनाटॉमी पर उन्होंने बेहतरीन काम किया। इसके साथ ही साथ बहुत से सर्जिकल टूल्स भी उन्होंने तैयार किए। इन तमाम चीज़ों में अपनी खिदमत और कंट्रीब्यूशन देने के अलावा भी अल राज़ी दिमागी बीमारियों के इलाज के शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक है। उन्होंने बगदाद के अस्पताल में दिमागी बीमारियों के इलाज के लिए एक अलग सेक्शन बनाकर रखा था। इस सेक्शन में मरीजों का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा जाता था। मरीज को सेहतयाब या ठीक ठाक होने के बाद जब छुट्टी दी जाती तो उसको कुछ रकम भी दे दी जाती, ताकि उस रकम की मदद से वो अपनी फौरी और बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सके। ये दुनिया में साइकेट्रिक आफ्टर केयर की सबसे पहली मिसाल है। अल राज़ी लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के बहुत कायल थे और अपनी राय और विचारों को सबके सामने जाहिर करने में कभी नहीं घबराते थे। इसी वजह से उन्हें बहुत सी दफ़ा अपने हम मुकाबला स्कॉलर्स और उलमाओं से तनकीद का सामना भी करना पड़ा था। इसी गैर जानिबदारी और इंटेलेक्चुअल ईमानदारी को अपने अंदर समाये रहते हुए अल राज़ी ने अपने उस्ताद और एक बहुत बड़े ग्रीक फिलोसोफर और फिजिशियन जालिनोस या गैलन से इख्तिलाफ करते हुए किताब भी लिखी। यानी ग्रीक फिजिशियन गैलन के आइडियाज़ के खिलाफ एक किताब लिख डाली, जिस किताब का नाम था डाउट्स ऑन गैलन, यानी गैलन पर शक ये रखा गया था। उन्होंने अपनी ही मिसाल से हमें ये समझाया कि किसी भी मैदान में मौजूद बड़े से बड़े माहिर इंसान से भी सवाल किया जा सकता है और उनके काम, तहकीक और रिसर्च के साथ उसूली विरोध भी किया जा सकता है। वो खुद लिखते हैं कि मुझे जालिनोस से यानी गैलन से इख्तिलाफ और उनके किए हुए काम पर सवाल और तनकीद करते हुए बहुत तकलीफ हो रही है, क्योंकि मैंने उनके ही यानी गैलन के ही इल्म और नॉलेज के समंदर से अपनी प्यास बुझाई है। दर हकीकत में वो मेरे उस्ताद और टीचर है, जबकि मैं उनके सामने एक तालिब इल्म बच्चा या स्टूडेंट हूँ। लेकिन गैलन के मुकाम और मर्तबे का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनके काम में मौजूद कमी कोताही की निशानदेही न की जाए, बल्कि अगर गैलन आज जिंदा होते तो मुझे शाबाशी दे रहे होते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि गैलन का असल मकसद सच्चाई की जुस्तजू ही था। अल राज़ी का इंतकाल 60 साल की उम्र में ईयर 925 एडी साल 925 ईस्वी में रे शहर के अंदर ही हुआ था। वो अपने बाद पीछे एक अजीमुशान इल्मी विरसा छोड़कर गए। एक बहुत बड़े मुअर्रिख और विज्ञानी, दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकार और माहिर शख्स जॉर्ज सार्टन ने अल राज़ी को इस्लाम और मिडल एजेस का सबसे बड़ा फिजिशियन या चिकित्सक करार दिया। आज भी ईरान, पाकिस्तान और दुनिया के कई देशों में उनके नाम से अस्पताल, मेडिकल रिसर्च सेंटर्स और तालीमी इदारे या यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है। उनके ही नाम कई देशों में डाक टिकट या पोस्टेज स्टैम्प्स भी जारी किए जा चुके हैं। साल 2009 में यूनाइटेड नेशंस के वियना मरकज में एक यादगार नस्ब की गई, जिसे द पर्शियन फिलोसोफर्स पेविलियन कहा जाता है। इस पेविलियन में मुसलमानों के 4 बेहतरीन वैज्ञानिक और फिलोसोफर्स के मुजस्मे यानी स्टैच्यूज है। इन स्टैच्यूज में अल राज़ी के साथ साथ इब्ने सीना, अल बिरूनी और उमर खयाम के मुजस्मे या स्टैच्यूज शामिल है। ईयर 1970 में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने बुलेटिन में इस बात को कबूल किया कि चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स यानी छोटी चेचक और चेचक, यहाँ तक कि खसरा जैसी बीमारियों पर अल राज़ी की तहकीक और रिसर्च बिल्कुल मुनफरिद है और हकीकत के बहुत ही ज़्यादा करीब है। इन्फेक्शन से फैलने वाली बीमारियों के ऊपर अल राज़ी का मकाला इस विषय पर लिखा जाने वाला सबसे पहला मकाला है। 26 अगस्त 2012, 26 अगस्त 2012 को अल राज़ी की 1147वीं सालगिरह के मौके पर गूगल ने उनको खिराजे तहसीन पेश करते हुए यानी उनकी याद में उनका डूडल भी जारी किया था। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो के अंदर अल राज़ी की केमिस्ट्री, फिलोसॉफी और मेडिसिन में किए गए कंट्रीब्यूशंस या खिदमत को समेटना काफ़ी मुश्किल काम है, लेकिन उम्मीद है अल राज़ी पर बनी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो कमेंट कीजिए, और अगर आप अल राज़ी के बारे में वीडियो से हटकर भी कुछ जानकारी रखते हैं तो अपनी जानकारी हम तक ज़रूर पहुँचाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान में रहे। अस्सलाम वालेकुम।